विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल में असुर समुदाय चर्चा में है और ये झारखंड का एक समुदाय है। तो आइए देखते हैं असुर समुदाय के बारे में। गुमला जिला प्रशासन ने हाल ही में कहा है कि गुमला के नेतरहाट पठारी क्षेत्र में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह असुर समुदाय को जल्द ही वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभ मिलेगा। तो ये गुमला जो है ये झारखंड में है और नेतरहाट पठारी क्षेत्र आप सुने होंगे। नेतरहाट जो विद्यालय होते हैं ये यहीं का नेतरहाट है। असुर समुदाय के बारे में जाने तो असुर एक बहुत छोटा सा ऑस्ट्रो एशियाई जाति समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य झारखंड में रहता है। ज्यादातर गुमला, लोहरदगा, पलामू और लातेहार जिलों में एक छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग पड़ोसी राज्यों में रहता है। उन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सूची में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या 23,000। वे असुर भाषा बोलते हैं जो ऑस्ट्रो एशियाई भाषाओं के मुंडा परिवार से संबंधित है। ये सारे शब्द आपको याद रखना चाहिए कि कौन सी भाषा, कौन सा समूह, कौन सा परिवार, ये सारी चीजें आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। असुर पारंपरिक रूप से लोहा गलाने का काम करते हैं। वे कभी शाकाहारी संग्राहक, वे कभी शिकारी संग्राहक थे और कभी कभी वे स्थानांतरणशील कृषि से में भी शामिल होते थे। हालांकि उनमें से अधिकांश ने खेती करना शुरू कर दिया है और 2011 की जनगणना में 91.19% को कृषि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यानी कि अधिकतम लोग किसान ही अब हो चुके हैं। पहले शिकारी संग्राहक लोग थे, यानी कि आदिम जनजातियां जैसे रहती हैं उस तरीके से पहले रहते थे। लौह प्रगलन की उनकी स्वदेशी तकनीक उन्हें एक विशिष्ट पहचान देती है क्योंकि वे दावा करते हैं कि वे प्राचीन असुरों के वंशज हैं जो धातु शिल्प कला से जुड़े थे। यानी कि झारखंड लौह उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। इसलिए भी जहाँ का जो उत्पादक वस्तु जहाँ की होती है तो कुछ लोगों में वो विशेष गुण पाया जाता है परंपरागत रूप से। लौह अयस्क को गलाते समय असुर महिलाएं गर्भवती मां से संबंधित एक गीत गाती हैं जो भट्टी को एक स्वस्थ बच्चे को देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अर्थात अयस्क से अच्छी गुणवत्ता और मात्रा में लौह प्राप्त होता है और बेरा के अनुसार यहीं से वे प्रजनन पंथ से जुड़ गए। तो ये पारंपरिक एक तरीके के लोकगीत और जो लौह अयस्क उत्पादन और लोहा उत्पादन जिनका पारंपरिक कार्य था, ऐसे लोग उसको भी धार्मिक रूप से अपना जुड़ाव रखते हैं। लेकिन आजकल आबादी का एक बड़ा हिस्सा खनन कार्य से भी जुड़ा हुआ है। यह समाज 12 कुलों में विभाजित है। इन असुर कुलों के नाम अलग अलग जानवरों, पक्षियों और खाद्यान्नों के नाम पर रखा गया। कुल के बाद परिवार दूसरी सबसे प्रमुख संस्था है। उनकी अपनी सामुदायिक परिषद जिसको जाति पंच कहते हैं, जहां विवादों का निपटारा किया जाता है। वे खारवार, मुंडा और अन्य पड़ोसी जनजातियों के साथ कथित रिश्तेदारी संबंध बनाए रखते हैं। दफन स्थल को छोड़कर वे अन्य सभी सार्वजनिक स्थानों को अपने पड़ोसियों के साथ साझा करते हैं। यानी कि कब्रिस्तान जैसी चीज है जो है वो जहाँ पे वो उनका होता है उसको शेयर नहीं करते, बाकी सभी प्रकार की चीजों को शेयर करते हैं। पारंपरिक पुरुष परिधान धोती है जबकि महिलाएं अपने शरीर पर आभूषण के रूप में टैटू के निशान, टोटेमिक वस्तुओं को दर्शाती हैं, वही पहनती हैं। असुर एक विवाह के नियम का पालन करते हैं, लेकिन बांझपन, विधुर और विधवापन के मामलों में वे द्विविवाह या यहाँ तक कि बहुविवाह के नियम का भी पालन करते हैं। विवाह के समय वे जनजाति अंतर्विवाह के नियम का पालन करते हैं। धर्म के मामले में असुर धर्म जीववाद, सजीववाद, प्रकृतिवाद और पितृ पूजा का मिश्रण है। तो ये था असुर समुदाय से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स। इन सब को आपको याद रखना चाहिए। इसी ढंग के सवाल संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसी ढंग के अन्य टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।